हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये रिलेशन यहाँ तक स्टडी कर लिया था, यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था। तो बेटा इसके बाद सिंपल कुछ नहीं करना, इसके बाद सिंपल क्या है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ई नेट इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस काई इंटू ई नेट। ई नेट वाली टर्म आपकी इधर आ जाएगी, तो ई नेट in bracket 1 plus chi equal to E external. Now 1 plus chi is equal to E external upon E net and it is equal to dielectric constant. Now it is equal to dielectric constant. तो बेटा हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फार्मूला फाइंड आउट कर लिया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके इक्वल आ रहा है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 प्लस काई, 1 प्लस काई। तो बेटा अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है इट मींस काई आपका ज्यादा है। तो अगर 1 आपका कांस्टेंट है, 1 तो नंबर है, अंडरस्टूड है, कांस्टेंट ही होगा। तो अगर केडी आपका इंक्रीज हो रहा है उसका मीनिंग क्या है कि सैंपल की सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है, सब्सटेंस आपका एक्सटर्नल फील्ड के लिए ज्यादा ससेप्टिबल है, सब्सटेंस आपका एक्सटर्नल फील्ड के लिए ज्यादा ससेप्टिबल है। तो ससेप्टिबिलिटी को डिसाइड कौन करेगा? ससेप्टिबिलिटी को डिसाइड कौन करेगा? दैट इज नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो जिस सब्सटेंस का नेचर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वाला होगा तो सब्सटेंस के पास अगर Kd की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर Kd की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो सब्सटेंस आपका ज्यादा इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबल होगा। तो इसी टाइप से बताओ मुझे मेटल्स के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा होता है? बेटा इन्फिनिटी होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल अभी चेक कर लेते हैं बेटा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल so this is dielectric constant of metal. तो K for metal it is equal to infinity। आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि Kd is equal to E external upon E net, और मेटल के अंदर E एक्सटर्नल अपॉन E नेट की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो मेटल के अंदर K for metal that is dielectric constant for metal equal to E external upon 0 and it is infinity। तो अगर Kd आपका मेटल के लिए इनफाइनाइट है तो इसका मीनिंग क्या है बेटा? अगर Kd आपका इनफाइनाइट है तो काई की वैल्यू कैसी होगी? तो काई की वैल्यू कैसी होगी? दैट इज मैक्सिमम। तो आपका मेटालिक सब्सटेंस कंडक्टर्स आपके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हाईली ससेप्टिबल हैं। क्यों है वो हाईली ससेप्टिबल? इसका रीजन ये है कि आप जब भी किसी मेटल को, कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर जो फील्ड आपकी इंड्यूस होगी वो बिल्कुल एक्सटर्नल के इक्वल होगी, आपको मालूम है इनसाइड एनी कंडक्टर, इनसाइड एनी मेटल, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो मेटल के अंदर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बिल्कुल किसके इक्वल होगी? इट इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मेटल्स के अंदर क्या होगा? इन मेटल्स E induced always equal to E external. Now Kd becomes infinite and chi will be maximum value, infinite value, chi becomes maximum। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से सब्सटेंस आपके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हाईली ससेप्टिबल होते हैं और कौन कौन से सब्सटेंस आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लेस ससेप्टिबल होते हैं।
तो ये आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन से सब्सटेंसेस आपके एक्सटर्नल फील्ड के लिए ससेप्टिबल होंगे और कौन कौन से सब्सटेंस आपके एक्सटर्नल फील्ड के लिए लेस ससेप्टिबल होंगे। तो बेटा अब मैं आपको सिंपल वे से ये बता रहा हूं कि अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर आप कंडक्टिंग मटेरियल फिल करोगे तो उसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, तो उसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, सिंपल वे से बता रहा हूं आपको, सिंपल वे से, बिल्कुल सिंपल वे से। तो ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है, ये इसकी नेगेटिव प्लेट है और ये प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है। तो अगर आप यहां पर कंडक्टिंग मटेरियल फिल करोगे, अगर आप यहां पर कंडक्टिंग मटेरियल फिल करोगे और कंडक्टिंग मटेरियल की जो विड्थ आपने यहां रखी है वो रखी है t, तो आपने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट्स के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब को फिल कर दिया है, एक कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट कर दिया है और उसकी थिकनेस क्या रखी है t और सेपरेशन कितना है दोनों प्लेट्स के बीच में d है। तो अब हम यहां पर फाइनल कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं। अब फाइनल कैपेसिटेंस क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t। ये है आपकी फाइनल कैपेसिटेंस कि अगर कैपेसिटर के पास कंडक्टिंग मीडियम होगा दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में तो उसका फाइनल कैपेसिटेंस क्या आएगा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t। तो अब चेक करते हैं कि ये वैल्यू कैसे आई है, सिंपल फॉर्मूलेशन है बेटा, चेक करते हैं। और आपको मालूम है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 0। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। इसका मीनिंग कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी 0 होगी। तो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग मीडियम। तो बेटा हमें मालूम है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 कहां पर आपका एयर मीडियम में है, दैट इज V1 पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर मीडियम और V2 आपका पोटेंशियल डिफरेंस किसके अंदर है, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है। तो चेक करो अगर यहाँ प्लस है तो इंडक्शन से यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा और इस वाले फेस पे बोलो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव। तो लाइंस कैसे बनेंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ भी कैसे बनेंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बेटा चेक करो कि अगर एक प्लेट मेरे पास पॉजिटिव है और एक प्लेट मेरे पास नेगेटिव है तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ई एयर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई एयर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मीनिंग एक प्लेट का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और दूसरी प्लेट का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करो तो नेट आंसर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, तो अब चेक करते हैं कि V1 की वैल्यू क्या बनेगी, V in air, that is V1. So V1 E in air into space remaining in air medium, space between two plates with air medium, that is D minus T. Now V2, that is V2 difference in potential inside conductor. Now V2 it is equal to 0 because E net into T. Now V2 equal to 0 into T inside conducting material net field equal to 0. Now total potential difference, that is V1 plus V2 E air into D minus T plus 0. Now tell me V is equal to E air sigma upon epsilon naught D minus T. Now tell me what is the value of sigma? Charge upon area.
now d minus t. Now as we know q equal to cv. Now q equal to cv. Now v equal to q upon c. Now q upon c equal to q upon a epsilon naught into d minus t. तो q से q कैंसिल बेटा, रेसिप्रोकल लोगे क्या आंसर आएगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t. तो अगर आप इस कंप्लीट स्पेस को कंडक्टिंग मटेरियल से फिल कर दोगे तो d किसके इक्वल आ जाएगा, t के इक्वल आ जाएगा और c आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, ये फाइनल वैल्यू आ गई कैपेसिटेंस की, बेटा कैपेसिटेंस की, दैट इज एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t, तो बेटा इसी टाइप से अगर हम यहाँ पर कंडक्टिंग स्लैब को चेंज करेंगे किससे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब से, तो हम सेम इसी टाइप से कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें सेम यही वाला मेथड ही अप्लाई करना है. अब ये मेथड कैसे अप्लाई करना है चेक करते हैं. अब अगर स्लैब आपका डाइलेक्ट्रिक है तो उस केस में क्या होगा, ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये जो स्लैब है, ये स्लैब आपका अब डाइलेक्ट्रिक है. तो ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है. तो अब ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये स्लैब आपका कौन सा है, इट इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब. तो इसके अंदर जो आपका नियर फेस होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, फार फेस आपका इसका पॉजिटिव हो जाएगा. ये आपका जो नियर फेस होगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, इसके ऊपर नेगेटिव बाउंड चार्जेस होंगे, जो सरफेस आपका नेगेटिव प्लेट के पास में होगा वहां पर पॉजिटिव बाउंड चार्जेस होंगे. तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इस टाइप से बनेगी, और जो बाहर से फील्ड आ रही है, जो एयर में है फील्ड, वो कैसे है, पॉजिटिव से नेगेटिव. नाउ इट इज ई एयर. तो अब इसके अंदर जो नेट फील्ड बनेगी, इसके अंदर दैट इज नेट फील्ड, वो क्या होगी, दैट इज ई एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का kd क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. तो बेटा आपको फार्मूला मालूम होगा, मैंने अभी आपको आर्टिकल करवाया लास्ट वीडियो में कि ई नेट इज इक्वल टू ई एयर माइनस ई इंड्यूस्ड. तो जो ई नेट होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट इज ई एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट kd एंड इट इज इक्वल टू ई एयर माइनस ई इंड्यूस्ड. तो ये बेटा आप नोट कर सकते हो अगर आपको नोट करना है तो अब हम क्या निकालेंगे, हम कैपेसिटेंस निकालेंगे किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम. तो बेटा इजी है, कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, यही सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है. चेक करते हैं कैसे यूज करना है आपको ये. नाउ टेल मी V इक्वल टू V1 प्लस V2. V1 किसका है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर मीडियम, और V2 पोटेंशियल डिफरेंस इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब. नाउ V1 बोलो, V1 दैट इज E एयर इंटू डी माइनस टी प्लस ये कंप्लीट सेपरेशन D है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस T है. तो बेटा एयर वाला गैप हमारे पास कितना है, D माइनस T है. नाउ प्लस V2 E एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू T. तो बेटा अब अगला स्टेप क्या होगा, मैंने आपको बोला था कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी, ई एयर अपॉन kd. तो V इज इक्वल टू ई एयर इंटू डी माइनस टी प्लस ई एयर अपॉन kd इंटू टी. तो हम ई एयर यहां से कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन kd. नाउ ई इन एयर अभी किया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, d minus t plus t upon kd. Now tell me formula of V, that is q upon c, formula of sigma q upon a.
Q से Q कैंसल, इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के डी प्लस टी अपॉन के डी। चेक कर सकते हो बेटा, मैंने सिर्फ जो फार्मूले आपको मालूम थे उन्हीं की वैल्यू पुट की है। तो अब बोलो बेटा नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के डी। तो अब रेसिप्रोकल लोगे तो बेटा अब सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के डी, टी अपॉन के डी। अब इस केस में अगर इस केस में आपको कंप्लीट स्पेस आपको डाइलेक्ट्रिक वाला मिलेगा तो उस केस में क्या होगा, D इक्वल टू टी, तो D माइनस टी आपका 0 हो जाएगा। तो C की वैल्यू क्या आएगी, फाइनल C क्या आएगा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन टी अपॉन के डी। नाउ C फाइनल इट इज के डी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो बेटा ये दोनों इक्वल हैं तो t को आप रिप्लेस कर सकते हो स्मॉल d से। तो ये आंसर आ गया आपका फाइनल कैपेसिटेंस का। और फाइनल कैपेसिटेंस आपकी kd टाइम्स ज़्यादा होगी किससे, इनिशियल कैपेसिटेंस से। फाइनल कैपेसिटेंस आपकी kd टाइम्स ज़्यादा होगी इनिशियल कैपेसिटेंस से। तो इस टाइप से आप कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो व्हेन वी हैव डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन टू parallel plates of parallel plate capacitor. So this is all about discussion of dielectric medium in between parallel plates of capacitor. Thank you beta.